आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज एमए फाइनल ज्योग्राफी के कृषि भूगोल के इस प्रश्न पत्र में हम लोग कृषि भूगोल से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारियों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास या कृषि का उदय, कृषि कार्य कब से प्रारंभ हुआ, कहाँ से कृषि कार्य शुरू हुआ, या कृषि का घरेलूकरण, फसलों का घरेलूकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं, विश्व के समस्त मानव जाति, जीव जंतु सभी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उदरपूर्ति कृषिकृत उत्पादों से ही होता है। और अगर हम मानव की एवं घरेलू जीव जंतुओं की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं कृषिकृत उत्पादों से ही अपनी उदर की पूर्ति करते हैं। अगर शुरुआत की जाए कृषि के प्रारंभ होने की, तो यह अति प्राचीन मनुष्यों का क्रियाकलाप है। इसे हम अगर देखें तो एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांट्स एंड लाइवस्टॉक। जैसा हम लोग जानते हैं कि कृषि एक विज्ञान है, पौधों के उगाने के और पशुपालन करने का एक कला है। तात्पर्य है कि एग्रीकल्चर एक विज्ञान है जो कि पौधों के उत्पादन और पशुपालन से संबंधित एक कला है। एग्रीकल्चर वाज द की डेवलपमेंट in the rise of human cultivation, human civilization. Agriculture was the key development in the rise of human civilization. मानव के सिविलाइजेशन में या मानव के जो विकास हुआ है मानव का, उसमें एक महत्वपूर्ण की रोल के रूप में, महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में एग्रीकल्चर का, कृषि का विकास हुआ है। या ये कहा जाए, मानव के सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण कोई आविष्कार हुआ या खोज हुआ या विकास हुआ तो वह एग्रीकल्चर ही है, कृषि ही है। whereby farming of domesticated species created food surpluses that enabled people to live in the cities, जो कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन से और इनके अधिकता से सिटी में, नगरीय केंद्रों में निवास करने वाले मनुष्यों को भी इससे उपयोगी या उपयोग करते हैं। कृषि कार्य से उत्पन्न पदार्थ या उत्पन्न फसल अधिकता में होने पर नगरीय केंद्रों के निवासी भी इसका प्रयोग करते हैं और अपनी उदरपूर्ति करते हैं और अपना विकास करते हैं, मानव सभ्यता में के योगदान में, विकास में अपना योगदान देते हैं। अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर या कृषि का प्रारंभ अति प्राचीन है, जैसा जानते भी हैं। द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बिगन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी हजारों साल पूर्व कृषि का इतिहास प्रारंभ होता है। आफ्टर गैदरिंग वाइल्ड ग्रेन्स बिगिनिंग एट लीस्ट 1,05,000 ईयर्स एगो, प्राचीन काल में, जैसा हम लोग जानते हैं
कि मानव हमेशा से एग्रीकल्चर या कृषि कार्य नहीं करता था। प्राचीन काल में मानव जंगली फसलों को, जंगली पदार्थों को अपने उदर पूर्ति के लिए इकट्ठा करता था, और यह लगभग 1,05,000 वर्ष पूर्व की बात है। और उसके बाद farmers began to plant them around 11,005 years ago, और किसान या इनको उत्पादन करने वाले लोग इनका उत्पादन या इनकी कृषि 11,500 वर्ष पूर्व प्रारंभ की। तात्पर्य यह है लगभग 90,000 वर्ष पूर्व तक, इस कृषि कार्य के 90,000 वर्ष पूर्व तक लोग केवल जंगली कंदमूल, फल फूल इत्यादि पदार्थों के बीज को या इनके फसलों को केवल इकट्ठा करते थे, रखते थे अपने पास, जिससे कि भविष्य में जब कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो पाई रही हैं कि बाहर जाकर एकत्रीकरण किया जाए अपने उदर पूर्ति के लिए जंगली कंदमूल, फल फूल या ऐसे पदार्थों को, इसलिए इन पदार्थों को अपने बुरे वक्त के लिए इकट्ठा करके रखा जाता था, और उनमें से ही कभी किसी बच्चों द्वारा या स्त्रियों द्वारा ऐसे अनाजों को कहीं मिट्टी के नीचे, भूमि के नीचे दबाकर छुपा दिया गया होगा। फिर कालांतर में कुछ समय बाद उनमें से जो छुपाए गए बीज या पदार्थ थे या फसल थे, उनमें से स्वाभाविक रूप से पौधे बाहर आए होंगे, धरातल के बाहर आए होंगे, और कालांतर में वे पौधे फसलों का रूप लिए होंगे, और मानव द्वारा इनका प्रयोग फिर क्रम से इनका प्रयोग कृषि कार्य के लिए होने लगा होगा। पिग्स, sheep and cattle were domesticated over 10,000 years ago. सुअर, भेड़ और मवेशी पशुओं का घरेलूकरण लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुआ। तात्पर्य यह है कि कृषि का घरेलूकरण 11,500 वर्ष पूर्व और पशुओं का घरेलूकरण 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। Industrial agriculture based on large scale monoculture in the 20th century came to dominate agricultural output. जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ने लगी, मानव अधिक से अधिक फसल उत्पादन करने का प्रयास करने लगा, और कालांतर में कहीं न कहीं व्यापारिक या व्यावसायिक फसलों का भी उत्पादन करने लगा, क्योंकि व्यावसायिक फसलों के उत्पादन से, इन फसलों के व्यापार से मनुष्यों को अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती थी, जिसे हम लोग मुद्रादायिनी फसलों के नाम से भी जानते हैं, जिनका उत्पादन केवल व्यापार के लिए किया जाता है। तो जैसे जैसे व्यावसायिक रूप से एग्रीकल्चर का विकास होने लगा लार्ज स्केल पे, विशेषकर ये 20वीं शताब्दी में, तो इसने कृषि का स्वरूप ही बदल दिया। About 2 billion people still dependent on subsistence agriculture into the 21st। मतलब तात्पर्य यह है कि लगभग 2 बिलियन लोग अभी भी जीविकोपार्जन कृषि करने के लिए मजबूर हैं। तात्पर्य यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं हुई है कि वो व्यापारिक या व्यावसायिक फसलों का उत्पादन कर लें, केवल वो जीवन निर्वाहन कृषि कार्य को ही संपादित करते रहते हैं। मॉडर्न एग्रोनॉमी, आधुनिक कृषि विज्ञान में, आधुनिक कृषि के उत्पादन में प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोकेमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स,
and technological development have sharply increased yields. आधुनिक कृषि विज्ञान में, आधुनिक कृषि तकनीक में ऐसे ऐसे ब्रीड आ गए हैं, ऐसे ऐसे फसलों के बीज उत्पन्न हो गए हैं मानव द्वारा लैब में अप्राकृतिक रूप से, और ऐसे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं, रसायन आ गए हैं, और ऐसे ऐसे कीटाणुनाशक आ गए हैं, और ऐसे ऐसे उर्वरक आ चुके हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जिसने मानव द्वारा उत्पादित फसलों के उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ा दिया है, जो while causing widespread ecological and environmental damage, जो कि कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को और इकोलॉजी को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि इन पेस्टिसाइड से, केमिकल फर्टिलाइजेशन से और प्लांट ब्रीडिंग से, जो हाइब्रिड प्रकार के प्लांट हैं, जो ब्रीड्स हैं, उनसे हमारी कृषि की उत्पादकता या पर हेक्टेयर यील्ड या मृदा का स्वभाव लगातार बदलता जा रहा है, और यह स्वभाव बदलने से मृदा अपना रूप, प्राकृतिक रूप खोती जा रही है, जिससे कि अनेक प्रकार की इन्वायरमेंटल समस्याएं देखने को मिलती हैं। आगे के भाग में इससे आगे का अध्ययन प्रारंभ किया जाएगा। सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। सभी का धन्यवाद।